हेलो दोस्तों, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन वन शॉट पार्ट ए। ये जो वीडियो होगा ये पार्ट ए होगा। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने का जरूरत नहीं। आप कोई एनी 4 चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिए। आप इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। समझ गए मेरी बात? ये जो पीडीएफ है ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे जुड़े हैं वो भी डाल दिया है। स्टिल अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं और फिर बाद में लेफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ प्राइवेट क्योंकि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखता नहीं, तो उनको लगता है यार ये कोई फेक व्हाट्सएप ग्रुप है। नहीं भाई, ये कम्युनिटी है। कम्युनिटी में सिर्फ आपको मेरा इन्फॉर्मेशन दिखेगा और आपको किसी और का इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों? तो जो लोग कम्युनिटी में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं ऑलरेडी, उनको ये पीडीएफ मिल चुका है। दोबारा कमेंट बॉक्स में मैं पीडीएफ पिन कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पिन कर दूंगा, आप उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है? सेमेस्टर 7 के लिए भी अगर सीरियस हो तो भाई कम्युनिटी में जरूर जुड़िएगा। एपीसी पूरा मदद करेगा आपका। ठीक है? अब जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपको बोला गया है ओवरव्यू ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ये चैप्टर है। ठीक है ना? सबसे पहले मैं बता देता हूँ ना, यहाँ पे सिस्टम का मतलब क्या है। यहाँ पे सिस्टम का मतलब दो है। एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या सिस्टम बोलते हैं। ठीक है? और एक है आपका बेसिकली जो फिजिकल लेवल में काम होता है। जैसे हर एक बिजनेस में एक सिस्टम काम करता है। जैसे मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो कोई बच्चा पहले इंक्वायरी करता है। ठीक है? फिर इंक्वायरी करके हम लोग उसको हर एक चीज को क्वेरी का जवाब देते हैं। फिर अगर वो बच्चा इंटरेस्टेड होता है तो बोला सर एडमिशन लेना है, फिर हम लोग क्यूआर देते हैं, वो पेमेंट करता है। ठीक है? फिर हम लोग उसको ऐप में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ग्रुप में ऐड करते हैं, बुक्स प्रोवाइड करते हैं, और टाइम टू टाइम क्वेरीज वगैरह भी सॉल्व करते हैं। ये पूरा क्या एक सिस्टम हो गया। ठीक है ना? तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, सिस्टम डिजाइन। कि आपने एक सिस्टम को अच्छे से डिजाइन किया। यही सेम चीज अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करवा रहे हो, जैसे यही सेम चीज मैं बोलता हूँ, कोई बच्चा मेरे पास आया, बोला सर एडमिशन लेना। मैं बोला ठीक है, ये लिंक लो। लिंक पे गया, अब वो लिंक पे जाएगा। ठीक है? वहां पे उसको कोर्सेज दिखेंगे। ठीक है? अब वो बाय नाउ का ऑप्शन क्लिक करेगा। फिर वहां पे उसको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट जैसे ही करेगा वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ऐप में क्लासेस को दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। और पूरा का पूरा सिस्टम उसको स्टेप बाय स्टेप डिजाइन, स्टेप बाय स्टेप उसको बेसिकली क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। ये भी एक सिस्टम डिजाइन है। तो सिस्टम डिजाइन आपका फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है ना? अब सर मतलब क्या सिस्टम डिजाइन का? हर एक बिजनेस में ना कुछ ना कुछ बेसिकली बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक सिस्टम बना देना जिससे वो प्रॉब्लम इजीली क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। जैसे मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, टाइम टू टाइम एडमिशंस लेना, क्वेरीज लेना। ठीक है? ये वन ऑफ द प्रॉब्लम है। क्योंकि बच्चे फोन करते हैं, उनको लगता है सर एवरी टाइम फोन उठाएंगे, जो ऑफिस एपीसी मेंबर है एवरी टाइम फोन उठाएंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं बिजी हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। सॉफ्टवेयर में क्या आप हाई लिखेंगे, आपसे पूछा जाएगा भाई मे आई हेल्प यू। ठीक है? ऐसे करके पूरा चैट बॉक्स बना हुआ है। आप उसमें बात किए। ठीक है? आप लेट से बोले कि नहीं भाई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो क्यूआर भेज देगा। मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। दैट इज अ सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन बेसिकली क्या हो गया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम बिफोर इट इज डेवलप। पहले आप प्लानिंग करेंगे कि आपको इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है या इस टाइप का फिजिकल लेवल का काम करना है। फिर आप उसके हिसाब से बनाओगे। ठीक है ना? मैंने क्या बोला, सिस्टम डिजाइन यहाँ पे दो लेवल की बात हो रही है। एक सॉफ्टवेयर लेवल की बात हो रही है और एक फिजिकल लेवल की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों प्लीज, मुझे पता है जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है ना, वो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट का है। जैसे मेरे ही कम से कम 10 बच्चों का होगा। अप्रॉक्स 400-500 स्टूडेंट में से सिर्फ 10 बच्चों का सिस्टम एंड डिजाइन। तो बहुत लिमिटेड कॉलेज में सिस्टम एंड डिजाइन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? ये एक्चुअली में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रिटेल मैनेजमेंट ये सब है। बट ठीक है, बट स्टिल मैं बोलूंगा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने कॉलेज ग्रुप में। अगर किसी भी स्टूडेंट का होगा तो उनका हेल्प हो जाएगा। ठीक है? सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम्स है। सिस्टम एनालिसिस का मतलब क्या, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से नया सॉफ्टवेयर या नया सिस्टम को बनाना। दैट इज कॉल्ड सिस्टम एनालिसिस। Study and understanding the existing system and or proposed system to identify its problem, need and requirement। हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है? या जो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको अच्छे से एनालिसिस करना, दैट इज कॉल्ड सिस्टम एनालिसिस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, हम आपको पता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं। जैसे देखिए वाटरफॉल मॉडल जो स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करता है। एक होता है आपका स्पाइरल मॉडल, जो मॉडल जो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त रिस्क फैक्टर को चेक करता है। एक होता है प्रोटोटाइप मॉडल। ऐसे करके बहुत सारे मॉडल है जो यूज किए जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, स्टेप 3 होगा। इसके लिए मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, वाटरफॉल मॉडल।
फिर उस सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त कुछ रिस्क फैक्टर हो सकता है, तो रिस्क को एनालिसिस करने के लिए मैं कौन सा मॉडल यूज करूंगा, स्पाइरल मॉडल यूज करूंगा। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल आर द डिफरेंट मेथड्स और अप्रोच यूज टू प्लान, डिजाइन एंड डेवलप, टेस्ट एंड मेंटेन द सॉफ्टवेयर सिस्टम। किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि भैया स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा। तो प्लान करते हैं ये वाले सॉफ्टवेयर से, फिर डिजाइन करते हैं कि कैसे प्रॉपरली वर्क करेगा, फिर डेवलप करते हैं, ठीक है, फिर उसको टेस्ट करते हैं और उसको फिर मेंटेन करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जब भी बोलेगा ना डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या, बनाने से लेकर के उसको यूज करने तक, बनाने से लेकर के टेस्ट करने से लेकर के यूज करने तक, उसीलिए डेवलपमेंट वर्ड बोला। तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, फिर डेवलप करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं और मेंटेन ना सॉफ्टवेयर सिस्टम, फिर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को मेंटेन करते हैं। इसके लिए मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ना आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है पढ़ा चुके हैं। डिजाइन क्या होता है, जो एनालिसिस का मतलब क्या था, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके हिसाब से आपने एक नया सिस्टम बनाया, इसी को बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस डिजाइन, ठीक है। आइए, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम मतलब यहाँ पे किस सिस्टम की बात हो रही है, मैं क्या बोला, सिस्टम मतलब फिजिकल लेवल भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी हो सकता है, समझ गए मेरी बात। तो मैं अभी सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। एक सिस्टम का एलिमेंट क्या कर सकता है, पहला हर एक सिस्टम में अपने क्या पुट करते हैं, इनपुट। जैसे आप देखिएगा एटीएम कार्ड मशीन, वो भी तो एक सिस्टम ही है। उसमें आप एटीएम कार्ड पहले डालते हो तो वो क्या हो गया, इनपुट। फिर वो एटीएम कार्ड में जो चिप होता है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। फिर प्रोसेस करके फिर आप अपना जो भी अमाउंट अमाउंट डाले थे वहां से निकल जाता है, मतलब एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन से पैसा निकल जाता है, वो क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। या स्क्रीन पे दिखा देगा सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है, वट एवर, ठीक है। फिर फीडबैक्स, वहां पे लोग अगर लेट से कोई फीडबैक ऑप्शन रखा तो फीडबैक आ गया, तो ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सिस्टम। पहला हो गया इनपुट। इनपुट क्या होता है, एक प्रकार का डेटा जो हम लोग इंटर करते हैं सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए। फिर प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, डेटा को वो प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ अदर सिस्टम, जिससे आउटपुट आ सके। आउटपुट आपका फाइनल रिजल्ट होता है सिस्टम का, जो भी आपने इनपुट डाला उस इनपुट का फाइनल जो रिजल्ट है वो हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। फीडबैक इज द इंफॉर्मेशन रिटर्न और इंप्रूव द कंट्रोल सिस्टम। अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो हम लोग फीडबैक दे देते हैं, ठीक है ना। बस इतने 4 पॉइंट याद करना, ठीक है। व्हाट आर द एक्टिविटीज एंड टेक्निक ऑफ सिस्टम डिजाइन, ठीक है। पहले एक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। सिस्टम डिजाइन के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटी करना पड़े, पहले आपको इनपुट डिजाइन करना कि कैसे आपको सिस्टम में इंफॉर्मेशन डालना है। फिर आउटपुट, आप क्या चाहते हैं, आपको कैसा आउटपुट देखना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अपने मार्कशीट बना रहे हैं तो मार्कशीट मेरा क्या आउटपुट है, तो मार्कशीट मुझे कैसे दिखना चाहिए। एक तरफ मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसका प्रैक्टिकल, थ्योरी, ग्रेड, मतलब आपको किस प्रकार से आउटपुट चाहिए, तो आप आउटपुट का डिजाइन करोगे। ऐसे आपको इनपुट कैसे डालना है, कि आपको पहले स्टूडेंट का नाम डालना है, फिर या उसका मार्क्स डालना है, कैसे आप, मतलब आप डेट इनपुट मतलब क्या, डेटा इंटर करोगे, तो डेटा आप कैसे इंटर करोगे उसके लिए डिजाइन बनाओ। फिर आउटपुट का डिजाइन कैसा होगा वो बनाओ, ठीक है। फिर डेटाबेस डिजाइन, आप अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज्ड करोगे, मतलब जो डेटा आप इंटर कर रहे हो तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए ना। जैसे आप टैली वैली अगर यूज किए, देखिए प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। अगर आप एक्सेल यूज किए, देखिए एक्सेल वगैरह यूज किए होंगे, देखिए प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। आप फॉर्मूला पुट करते हैं, पूरा पूरा डेटा सामने आ जाता है। तो आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। डेटा बेस्ड डिजाइन ऑर्गेनाइज डेटा फॉर द प्रॉपर स्टोरेज, मतलब आप जो भी डेटा आप डाल रहे हैं सिस्टम में, वो कैसे स्टोर हो रहा है। जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेशन हो गया, सैलरी में से क्या क्या कट रहा है, ठीक है। फिर किस मंथ की सैलरी है, ठीक है, कोई पास्ट आउटस्टैंडिंग है या नहीं है, तो ये हो गया आपका स्टोरेज। तो आप उस स्टोरेज में क्या क्या लिखना चाहते हैं, आप क्या एम्प्लॉय का फुल डेटा लिखोगे या एम्प्लॉय का हाफ डेटा लिखोगे, वो सब कुछ आप डिजाइन करोगे कि आपका डेटा कैसे स्टोर होगा। फिर फाइल डिजाइन, फाइल डिजाइन का मतलब क्या, डिपार्टमेंट वाइज। जैसे अब एम्प्लॉय का एग्जांपल मैंने, तो फाइल, देखो फाइल डिजाइन का मतलब क्या हो गया, ध्यान सुना। एक होता है डेटाबेस डिजाइन है, कि आपको ये चाहिए कि आपको एम्प्लॉय का नाम चाहिए, सैलरी चाहिए, मंथ चाहिए, डिडक्शन चाहिए, ये हो गया डिजाइन। ऐसा बना देना, दैट इज कॉल्ड फाइल डिजाइन। आप जो चाहते थे वैसा वैसा बन गया, उसको बोलते हैं फाइल डिजाइन, समझ गया ना। ये दोनों इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन डिफाइन द स्टेप रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनपुट एंड आउटपुट। अब आप क्या करोगे, एम्प्लॉय का डेटा डालोगे, एम्प्लॉय का डेटा डालोगे, ठीक है, जैसे नेम डाल दिया, मंथ डाल दिया, अमाउंट डाल दिया, ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा को प्रोसेस करेगा।
कि मान लो मिस्टर एक्स है, उनकी ये सैलरी है, उसमें से ये डिडक्शन कट गया, इस मंथ की सैलरी है, अकाउंट में पैसा चला गया, ये पूरा 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 डेटा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। इसको बोलते हैं प्रोसेस डिजाइन। ठीक है, टेक्निक की बात करते हैं। आप अपना सिस्टम डिजाइन कैसे बना सकते हैं? पहले एक फ्लो चार्ट के मदद से बना सकते हैं। फ्लो चार्ट आप जानते हैं कैसे होता है, ठीक है। जैसे अब मैं तुमको एग्जांपल बताऊं, जैसे कोई भी फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पता है ना, फ्लो चार्ट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फ्लो चार्ट जैसे आप स्टेप वन क्या हो गया, स्टेप टू, फ्लो चार्ट समझते हो ना, स्टेप वन है, ये स्टेप टू है, स्टेप थ्री है, स्टेप फोर हो गया, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप अपना सॉफ्टवेयर या कोई भी सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कोई भी फॉर्म भरते हैं ना, तो पहले वहां पर रहता है पर्सनल डिटेल, फिर वहां पर आता है एजुकेशनल डिटेल, फिर वहां पर आता है बेसिकली ये बिजनेस डिटेल, ये क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया। फिर होगा डेटा फ्लो, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम ये बताता है कि डेटा कहां से फ्लो कर रहा है, मतलब डेटा जैसे एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। तो इनपुट से आउटपुट का पूरा प्रोसेस क्या है, कि इनपुट कहां से डाला जा रहा है, प्रोसेस कहां पे हो रहा है और आउटपुट कहां पे आ रहा है, इसको बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, देखो ना, डीएफटी शोज द मूवमेंट ऑफ डेटा विद इन सिस्टम, मतलब इनपुट आपने कहां डाला, प्रोसेस कहां पे हुआ और उसका आउटपुट कहां पे आया, इसको बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, एक होता है डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल क्या है, जस्ट लाइक योर मार्कशीट, योर मार्कशीट इज ए डिसीजन टेबल। आप मार्कशीट देख करके बता सकते हैं कि आपने मार्क्स अच्छा लाया या खराब लाया, आपका ओवरऑल ग्रेड क्या है, दैट इज कॉल्ड डिसीजन टेबल। तो आपका जो मार्कशीट है ना, वो भी तो सॉफ्टवेयर के थ्रू बन रहा है, वो क्या है, बेसिकली डिसीजन टेबल है। ठीक है, आप जैसे लेट से अगर टैली आपने पढ़ा होगा, टैली में देखिएगा पूरा का पूरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है, तो अगर आप उसको समराइज करेंगे तो एक टेबल के फॉर्म में आएगा, है ना। अगर आप सिंपली बोलोगे भैया सेल्स का डेटा निकालो, अगर आप सेल्स का डेटा मानोगे तो पूरा वो डेटा दे देगा कि पर डे कितना कितना सेल्स हुआ, वो डिसीजन मेकिंग हो गया। या पूरे साल भर का डेटा मानोगे तो दे देगा कि जनवरी में ये सेल था, फरवरी में ये सेल था, मार्च में ये सेल था, अप्रैल में ये सेल था। डिसीजन टेबल, जो आपका आउटपुट होता है ना, उसी को बोलते हैं डिसीजन टेबल। ठीक है, देखो डिसीजन टेबल रिप्रेजेंट द कंडीशन एक्शन इन टेबुलर फॉर्म, ये टेबल के फॉर्म में होता है, उसको देख करके हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, व्हाट आर द एक्टिविटीज एंड टेक्निक, व्हाट आर द एक्टिविटीज एंड टेक्निक ऑफ सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, पहला सिस्टम एनालिसिस, याद करो सिस्टम एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, पहला क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, पहला प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं या जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं ये वर्क करेगा या नहीं वर्क करेगा, इसमें कितना पैसा लगेगा, ठीक है, ये प्रॉपरली हम लोग मेंटेन कर पाएंगे नहीं मेंटेन कर पा रहे। तुम भी कुछ भी कोई भी काम करने जाओगे सोचोगे ना, काम होगा या नहीं होगा, पैसा कितना लगेगा, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिर सिस्टम इन्वेस्टिगेशन, फिर आपने क्या किया, उसको इन्वेस्टिगेट किया कि जो जो मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या अच्छा है और क्या क्या खराब है, क्योंकि आप नया सिस्टम बनाने से पहले अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी चेक करोगे ना कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसमें अच्छी बात है, तो जो अच्छी बात है वो तो नया वाले में डालेंगे, और जो जो कमी है वो नया वाले में वो चीज कमी नहीं होना चाहिए। और फिर होता है आपका सिस्टम स्पेसिफिकेशन, मतलब आप सिस्टम को फिर उस हिसाब से डेवलप कर देते हो। ठीक है, एक होता है टेक्निक ऑफ सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, टेक्निक क्या क्या फॉलो, पहले इंटरव्यू लेते हो, इंटरव्यू का मतलब क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो यूजर मतलब इम्प्लॉय से, मैनेजर से, जैसे आप लोग उसमें फीडबैक लिया, काइंड ऑफ इंटरव्यू हो गया। ठीक है ना, ये हो गया इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चनर, मतलब आपने एक तो फीडबैक लेना कि भैया आप बताओ, एक बार क्वेश्चन पूछना, तो आपने अपने एम्प्लॉय वगैरह से क्वेश्चन पूछा कि भाई जब तुम सिस्टम पे काम कर रहे थे या जब सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, चाहे सॉफ्टवेयर बेसिस पे था या फिजिकल बेसिस पे था, तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस हो रही थी, इसको बोलते हैं क्वेश्चनर। देखो क्वेश्चनर कंसिस्ट ऑफ रिटन क्वेश्चन गिवन टू द यूजर, यूजर कौन हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। इट हेल्प टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेनी पीपल, आपके कस्टमर भी हो सकते हैं, आप कस्टमर से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जैसे आप सिस्टम डिजाइन करने से पहले ना आप देखिए आपके एम्प्लॉय काम कैसे कर रहे हैं, जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, तो उस काम करते करते उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप उसको ऑब्जर्व करो फिर जाकर सिस्टम बनाओ। एक होता है डॉक्यूमेंट रिव्यू, डॉक्यूमेंट रिव्यू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड और एग्जामिन टू अंडरस्टैंड द करेंट सिस्टम। ठीक है, आपका जो एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स आर एग्जामिन टू अंडरस्टैंड द करेंट सिस्टम। ठीक है, तो जो आपका करेंट सिस्टम है उस करेंट सिस्टम का जो प्रीवियस डेटा है उस प्रीवियस डेटा को एग्जामिन करना उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट रिव्यू। ठीक है, एक्सप्लेन द सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स एंड टेक्निक। सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम टूल टेक्निक देखो आपने पढ़ चुके हैं ना, फ्लो चार्ट पढ़ चुके हैं, डीएफटी पढ़ चुके हैं,
स्ट्रक्चर चार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रही है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशंस है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट, जैसे आप मेरे कोचिंग सेंटर में आओ ना, तो मैं हूँ, एपीसी मेंबर है, ठीक है, तो हम सब मिलकर के कैसे आपस में डिसीजंस ले रहे हैं, कैसे हमारे बीच का रिलेशंस है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर चार्ट। मतलब एक बिजनेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, ठीक है। डिसीजन टेबल भी पढ़ चुके हैं, जिसको देख के हम डिसीजंस ले पाते हैं, ठीक है ना। बस यही चार पढ़ना आपको। सिस्टम डेवलपमेंट टेक्निक क्या होता है, पहला होता है वाटरफॉल मॉडल। ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, मतलब सीक्वेंस में काम करता है। पहले स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा, फिर स्टेप 4 होगा। तो वाटरफॉल मॉडल डेवलप है सॉफ्टवेयर इन ए सीक्वेंस फ्रेज, सीक्वेंस ऑफ फेज। क्या बोला, वाटरफॉल मॉडल डेवलप है सॉफ्टवेयर। वाटरफॉल मॉडल क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है इन ए सीक्वेंस फेज। सीक्वेंस फेज का मतलब क्या होता है कि पहले स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा, फिर स्टेप 4 होगा। एक होता है आपका प्रोटोटाइप मॉडल। इन दिस टेक्निक सेम वर्जन ऑफ दिस सिस्टम इज डेवलप्ड फर्स्ट। यूजर फीडबैक पहले हो गया, आपने एक डेमो होता ना, डेमो अपने सॉफ्टवेयर का आपने एक डेमो बना दिया। जैसे कोई वेबसाइट बनती है तो पहले उसका डेमो बनता है, फिर डेमो लोगों से पूछा जाता है भाई अच्छा लग रहा है, काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है। सब बोलेंगे हाँ हाँ अच्छा लग रहा, फिर उसका एक फाइनल आप बना देते हो। तो जो डेमो सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। एक होता है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल का मतलब क्या होता है, हर एक सॉफ्टवेयर बनाते वक्त कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर होता है, तो वो होता, तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, वो होता है स्पाइरल मॉडल। द स्पाइरल मॉडल कंबाइन द डेवलपमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर ही बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात मैं कर रहा हूँ, ये फिजिकल लेवल भी हो सकता है, एंड रिस्क एनालिसिस इन द रिपीटेड साइकिल, ठीक है। जैसे इट इज द सुटेबल फॉर द लार्ज लार्ज प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ये उसके लिए सुटेबल होता है। एग्जांपल देखो ना, डेवलपिंग अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर, आपने बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाया विद हाई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। आप मान लो बैंक का कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, तो जब बैंक का कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो एट द सेम टाइम रिस्क फैक्टर है कि नहीं है, कि पैसा चोरी ना हो जाए, आपका डेटा लीक ना हो जाए। तो एप्लीकेशन बनाते वक्त जब आप रिस्क एनालिसिस करते हो और उस रिस्क को खत्म करने की कोशिश करते हो, उस सॉफ्टवेयर बोलते हैं स्पाइरल मॉडल, ठीक है। ये हो गया इंक्रीमेंटल मॉडल। चार 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 पढ़ के जाओ। दिस सिस्टम इज डेवलप्ड इन स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड इंक्रीमेंट्स। ईच पार्ट ऐड अ न्यू फीचर्स टू द सिस्टम, ठीक है। जैसे आपने, आपका मान लो एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में नए नए फीचर्स आ गए। तो सॉफ्टवेयर के अंदर नए नए जो फीचर्स आपने ऐड कर दिया, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे क्या होंगे, टूल्स होंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या बोला देखो यहाँ पे, सिस्टम डेवलप इन स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड इंक्रीमेंट, ईच पार्ट ऐड अ न्यू फीचर टू द सिस्टम। जैसे एग्जांपल, एडिंग अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन मॉडल सेपरेटली। मतलब ये एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ बोल रहा है भैया, आपने अटेंडेंस और एग्जामिनेशन मॉडल्स, ठीक है। तो इसको अगर इंक्रीमेंटल मॉडल तुमको समझना है, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसमें हो गया एक स्टूडेंट का फीचर्स हो गया, एक टीचर का फीचर्स हो गया, एक अटेंडेंस का फीचर्स हो गया। तो आप ना पूरा सॉफ्टवेयर एक बार में डेवलप नहीं कर रहे हो, छोटे छोटे पार्ट में डेवलप कर रहे हो। एक बार स्टूडेंट का डैशबोर्ड आपने डिसाइड कर दिया, एक बार स्टूडेंट का अटेंडेंस डिसाइड कर लिया, एक बार स्टूडेंट का मार्कशीट कैसे बनेगा वो डिसाइड, वो सॉफ्टवेयर बना दिया। फिर टीचर का पूरा डिटेल हो गया। तो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ना, वो सारे पार्ट्स को जब मिला दोगे तो बन जाएगा एक सॉफ्टवेयर। मतलब एक सिंगल सॉफ्टवेयर में ना अलग अलग मॉडल्स हैं, और हर एक मॉडल्स का अपना अपना क्या है, एक फीचर्स है, ठीक है। राइट डाउन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो ये वाला वाटरफॉल पढ़ चुके, प्रोटोटाइप पढ़ चुके, स्पाइरल पढ़ चुके, इंक्रीमेंटल पढ़ चुके, चार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है ना, तो वो बनने से लेकर के, मतलब प्लानिंग से लेकर के जब तक वो बन नहीं जाता है ना, इसको अपने बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है ना। क्या बोला, इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज टू डेवलप एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। क्या बोला, एक प्रोसेस है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ठीक है ना। इट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इससे क्या होगा, जैसे प्लानिंग इज अ फर्स्ट स्टेप, या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इज अ फर्स्ट स्टेप। सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर का आपने फीडबैक ले लिया, हो गया लास्ट स्टेप। समझ गया, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो पहला होगा प्लानिंग फेज। ये क्या होता है आपका, इन दिस फेज, प्लानिंग फेज में क्या होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉफ्टवेयर बनाते वक्त क्या क्या लगेगा, उसकी कॉस्ट क्या है, और कितने दिन में सॉफ्टवेयर बन करके रेडी हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्लानिंग फेज। सिस्टम एनालिसिस फेज, अंडर दिस यूजर रिक्वायरमेंट आर कलेक्टेड एंड एनालाइज इन द दिस फेज। मतलब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो बन रहा है ना, वो सॉफ्टवेयर मतलब यूजर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या बोला है,
यूजर रिक्वायरमेंट आर कलेक्टेड, मतलब यूजर चाहता है क्या, एम्प्लॉय क्या क्या चाहता है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसका नीड क्या, उसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। फिर सिस्टम डिजाइन फेज, फिर आप उसके हिसाब से नया सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, फिर उसको इंप्लीमेंट करते हो, फिर उसको मेंटेन करते हो। ठीक है। अब क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, जैसे आपका फिजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम मतलब आपका बेसिकली सॉफ्टवेयर, जो आपका सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है, उसका जैसे उसका बेसिकली बोल सकते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो आपका सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, दैट इज योर फिजिकल सिस्टम। तो वही बोल रहा है, फिजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रियल एंड टेंजिबल एसेट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है ना, जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, किसी भी कंप्यूटर का, उसको बोलते हैं फिजिकल सिस्टम। जिस सिस्टम को आप देख सकते हो उसको बोलते हैं फिजिकल सिस्टम। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो ओवरऑल मैनेजमेंट, जो आपका मैनेजमेंट है, बिजनेस की जो ओवरऑल मैनेजमेंट है, उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, ओपन सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल कॉलेज। कॉलेज क्या करता है, टीचर को बाहर से हायर करता है, स्टूडेंट भी बाहर से आते हैं, और सर्विसेज भी उनको दे करके फिर, मतलब स्टूडेंट पढ़ के फिर पास आउट होकर चले गए, टीचर रिटायर होकर के चले गए, हो गया ओपन सिस्टम। जहां पे आप सब कुछ, सारे जो इनपुट है वो बाहर से आ रहे हैं और आउटपुट भी बाहर चला जा रहा है, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। देखो ना, ओपन सिस्टम इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, मतलब बाहरी इनपुट भी बाहर से आ रहा है, आउटपुट भी बाहर का आ रहा है, एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, एनर्जी एंड रिसोर्सेस। ठीक है ना, इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक होता है क्लोज सिस्टम, जहां पे बिजनेस के अंदर ही, इनपुट भी बिजनेस के अंदर ही है, आउटपुट भी बिजनेस के अंदर ही है, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक है, चार्ट पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। वाटरफॉल मॉडल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल विद डायग्राम। सिंपल देखो ना, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर सिस्टम एनालिसिस करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको डिजाइन करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं, मतलब सिस्टम को डेवलप करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर मेंटेन करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं, ये वाला चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। स्पाइरल मॉडल क्या होता है, डायग्राम देख लीजिएगा, अगर डायग्राम नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, बस स्पाइरल मॉडल क्या होता है देखो। अब स्पाइरल मॉडल का मतलब क्या है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, तो कुछ ना कुछ रिस्क उसके रिलेटेड रहता ही है। देखो यहाँ पे, इन दिस फेज, पहला डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। इन दिस फेज प्रोजेक्ट गोल रिक्वायरमेंट एंड कंस्टेंट आर आइडेंटिफाई, द डेवलपमेंट टीम डिसाइड व्हाट नीड टू बी अचीव्ड। पहला, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो पहले हम लोग देखते हैं भैया इस सॉफ्टवेयर का नीड क्या है, हम इस सॉफ्टवेयर को क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। जितने भी सॉफ्टवेयर, जैसे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव, व्हाट्सएप भी क्या एक सॉफ्टवेयर है, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, चैटिंग करना, वीडियो कॉल बात करना, डॉक्यूमेंट शेयर करना, वो क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर रिस्क एनालिसिस, हर एक हर एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या होता है, कोई ना कोई पॉसिबल रिस्क होता है, तो उसको एनालिसिस करना। फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, फिर इवेलुएट करना, डेवलप करना फिर इवेलुएट करना कि भैया जिस पर्पस के लिए बनाए थे वो पर्पस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। राइट डाउन द मेजर स्टेप्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट मेथड। पहले क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, मतलब कोई सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, पहले हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्या सच में वर्क करेगा या नहीं करेगा, है ना, क्या कॉस्ट लगेगा, ठीक है, क्या उसका डिमांड है या नहीं है, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिर सिस्टम को एनालिसिस करेंगे, फिर सिस्टम को डिजाइन करेंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, अब बात करते हैं चैप्टर 2। ठीक है ना, चैप्टर 2, सिस्टम यूनिट 2, सिस्टम एनालिसिस्ट कौन होता है। सिस्टम एनालिसिस्ट का मतलब होता है वो एक पर्सन होता है, इज अ पर्सन हु स्टडी एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट अ सॉल्यूशन टू इंप्रूव इट। जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, जैसे डेवलपर होते हैं ना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस्ट। इज अ पर्सन हु आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है। प्रॉब्लम डेफिनेशंस, ठीक है, is a process of clearing file, identify and describe the problem in the existing system। जो existing system उसके अंदर problems क्या हो रहा है, that is the meaning of problem definition। ठीक है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ओवरऑल स्टडी करना, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ओवरऑल सिचुएशन इन डिटेल टू अंडरस्टैंड इस रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफाई द पॉसिबल सॉल्यूशन। देखो मैंने क्या बोला, सिस्टम कोई भी हो सकता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो सकता है या फिजिकल लेवल में हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालिसिस करना, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस ओवरऑल रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना, नीड को एनालिसिस करना, मैनेजमेंट क्या चाहता है, इंप्लॉय क्या चाहता है, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बना है या नहीं बना है, इस सब का एनालिसिस करना, दैट इज कॉल्ड सिस्टम एनालिसिस। ठीक है। डिजाइन का मतलब क्या होता है, जो जैसा मैनेजमेंट चाह रही है, जैसा इंप्लॉय चाह रही है, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को बनाना, दैट इज कॉल्ड डिजाइन। डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्लान और ब्लूप्रिंट ऑफ न्यू सिस्टम बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से नया सिस्टम बना देना। ठीक है ना। इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, सिस्टम को इंस्टॉल कर देना, मतलब सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर को बिजनेस में इंस्टॉल कर देना, कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देना, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली यूज कर रही है, उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन।
रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस का रोल क्या, पहला प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, क्या क्या रिक्वायरमेंट है बिजनेस के अंदर, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाएगा वो, फिर सिस्टम को डिजाइन करेगा, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसके हिसाब से सिस्टम को डिजाइन करेगा, फिर यूजर और सॉफ्टवेयर, मतलब यूजर कौन है, एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट, फिर उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो एनालिसिस्ट बीच में आ गया। एनालिसिस्ट क्या करे, जो एनालिसिस्ट होता है मतलब डेवलपर, डेवलपर क्या करता है, मैनेजमेंट का नीड देखेगा, यूज देखेगा, फिर उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है। ठीक है। सिस्टम टेस्टर एंड एडवाइजर, ये क्या करेगा, जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएगा उसको टेस्ट करेगा, और एडवाइजर में समझ रहे हो ना कि आप इस सिस्टम में और क्या क्या कर सकते हो। ठीक है। देखो ना, एनालिस्ट हेल्प इन टेस्टिंग द सॉफ्ट सिस्टम एंड प्रोवाइड द सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट। चाहे नया सिस्टम हो चाहे पुराना सिस्टम हो, उसको टेस्ट करेगा, उसको डेवलप करेगा, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट रहेगा तो बता सकता है। ठीक है। सिस्टम कैसे बनता है, हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में क्वेश्चन 7 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, पहले ये भी हम लोग कर चुके हैं। पहला देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, फिर सिस्टम एनालिसिस करते हैं, सिस्टम को डिजाइन करते हैं, फिर कोडिंग, कोडिंग मतलब सॉल्व को डेवलप करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं। बस इतना ही करना है। ठीक है ना। तो चैप्टर 2 खत्म हो गया। ठीक है। तो पार्ट ए में चैप्टर 1 रहेगा, और पार्ट बी में चैप्टर 2 चैप्टर रहेगा। तो कोई 4 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। कोई 4 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।